जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे कार्य और समय, जिसमें कि आपको दो पॉइंट याद रखने हैं। यहाँ से हमेशा याद रखना है, काम बराबर क्षमता इंटू समय। इसको क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इफिशियंसी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आपका टाइम बोलते हैं। आपको याद रखना होगा यहाँ से कि W बराबर होगा E/T के। ये याद रखना है। इसके बाद सेकंड मेथड आपको याद रखना है, जब आपका वर्क बराबर हो जाए तो हमेशा ई उल्टा होगा 1/T के और टी उल्टा होगा 1/E के। इसका क्या मतलब है, कुछ टाइम में हम बताने वाले हैं आपको। सिर्फ यहाँ आपको ये दो ही कंसेप्ट याद रखने, जैसे कि फिर इसके बाद हम सिखाएंगे आपको एलसीएम मेथड। अब देखो, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ, तो यहाँ हमें दिख रहा है ये वाला, ए एक काम 12 दिनों में तथा बी वही काम, देखो काम आपका कैसा हो गया, समान, 18 दिनों में करता है, तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हमें यहाँ से कुछ अप्रोच पकड़नी होगी, जैसे कि आपको दे रखा है, ए दे रखा है 12 दिनों में और बी दे रखा है 18 दिन में। तो इन दोनों का निकालना है हमें एलसीएम। तो एलसीएम कितनी जाएगी आपकी, ये वाली 36। तो 12 से कितनी जाएगी, 3 टाइम्स, और 18 से कितनी जाएगी, 2 टाइम्स। हमेशा याद रखना है आपको, ये हम आपको यहाँ बता भी दें कि ये कौन है आपका, ये दे रखे हैं आपके दिन, ये कौन है आपका समय, ये समझ जाओ, ये कौन है आपके दिन, ये कौन है आपका, ये काम, ये कौन होंगे, क्षमता। क्योंकि हमने आपको सिखाया था अभी कि W बराबर क्या होता है, E/T, मतलब समय। बस एक यही कंसेप्ट याद रखना। अब हमें करवाना किससे है, हमें बताना है दोनों से मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो दोनों पे कितने दिन में, तो टी बराबर निकालना पड़ेगा हमें, क्या टी का मतलब यहाँ दिन से है यहाँ, ठीक है। तो दिन निकालने होंगे हमें। टोटल कार्य कितना है, 36, करवाना किससे, इन दोनों से। तो ये कितनी है आपकी 5। तब मैं इसको काटूंगा तो ये कितनी आएगी, 7 सही 1/5। यहाँ तक बताओ, किसी को कोई दिक्कत है तो आपका जो समय आ रहा है वो समय कितना आएगा आपका, वो आ जाएगा 7 सही 1/5 डेज। तो यहाँ तक क्या हो जाएगी आपकी करेक्ट आंसर होगी। अगर आप इसे और स्पीड में करना चाहते हैं तो हम इसका एक सेकंड मेथड फिर बता रहे हैं यहाँ। सेकंड मेथड क्या है, ये तभी काम करेगा सिर्फ दोनों मिलकर ही काम करेंगे। तो फॉर्मूला होगा आपका A/B, डिवाइड में होगा आपका A+B। ये डिनोट करेगा किसको, दिन को, दिन को बोलो समय। यहाँ आपको दे रखा है पहले से ही 12 × 18 वटा इन दोनों का योगफल। तो योगफल कितनी हो जाएगी आपकी, ये वाली 12 18 30। ठीक, अब मैं इसे काट पीट करूँगा यहाँ से। तो मैंने देखी यहाँ से, ये कितनी बार कट जाएगी आपकी, ये 6 से कट जाएगी 2, ये 6 से कट जाएगी 5, ठीक है। तो ये कितने होंगे, 18 दूनी 36/5। तो सेम वापस हम वहीं आ चुके हैं। तो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट सिखाए, दोनों को आपको सीखना होगा। अब मैं यहाँ से चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, ये अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसका आंसर हमें बताएं। कोशिश करें करने की, तब तक मैं आपका वेट कर रहा हूँ आंसर का। तो यहाँ से हमें दे रखा है आपके लिए, जैसे कि ये दे रखा है A, B and C कैन डू अ वर्क इन 12 15 एंड 20 days respectively. In how many days will they complete the work
टुगेदर, मतलब आपको निकालना है ये तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मैं यहाँ से बता पाऊँ तो ये हो रहा है आपका ए दे रखा है 12 दिन, बी दे रखे हैं 15 दिन और सी दे रखे हैं आपके 20 दिन। ये तीनों का लेना हुआ मैं एलसीएम। एलसीएम क्यों निकाल लें? क्योंकि इसका वर्क तो हमें मानना होगा कुछ ना कुछ। तो इन तीनों की एक ऐसी संख्या निकालनी है जो कि आपको तीनों से काट पाए। तो तीनों को काटने वाली संख्या होगी वो होगी आपकी 60। कितनी हो जाएगी? 60। तो मुझे दिख रहा है 12 से कितने टाइम्स? 5 टाइम्स, 15 से कितने टाइम्स? 4 टाइम्स और 20 से कितने टाइम? 3 टाइम्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही। तो हमें निकालने हैं दिन। तो हमने अभी आपको एक फॉर्मूला सिखाया था कि W/E, ये फॉर्मूला हम पीछे बता चुके हैं आपको। तो आपको टोटल कार्य करवाना है 60 और कितनों से? तीनों से। और तीनों को मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ से। जैसे मैंने ये ऐड की तो ये कितनी आएगी? 5 4 9, 9 और 3 12। तो यहाँ से मैं 12 और 12 पर मैं डिवाइड कर देता हूँ इसके साथ, तो ये आ जाएगी आपकी 5 डेज। यहाँ तक बताओ किसी कोई दिक्कत है? तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके पूछ सकता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ अ वर्क इन 15 डेज। किसी काम का 1/3 भाग 15 दिन में करता है, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज कैन ए कंप्लीट द होल वर्क। पूरा काम कितने दिन में करेगा? मतलब आपको ये बताना है, हमेशा याद रखना है आपका कि ए जो है ना वो आपका 1/3 कार्य कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में करता है। तो टोटल कार्य बताना है। मतलब हमेशा याद रखना है, इस वाले की वैल्यू को हमेशा याद रखना है। ये 3 में से एक काम करने को 15 दिन लग रहे हैं। 3 काम करने को कितने हो जाएंगे आपके? मैं यहाँ से बता पा रहा हूँ, ये 3 में से एक काम करने में आपके 15 दिन लग रहे हैं। तो हमें 3 कार्य बताना है, तो 15 × 3 = 45। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अगर हो तो बता सकता है। 1/3 काम बताया 15 डेज में। तो जो टोटल कार्य आपका 3 है, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45। तो 45 इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। चलते अपने क्वेश्चनों की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। बताएं इसका आंसर क्या होगा। मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ ए एंड बी कैन डू इट अ वर्क इन 16 and 12 days रेस्पेक्टिवली। मतलब आपको ए और बी क्रमशः 16 और 12 दिन में कर सकते हैं। दे वर्क टूगेदर फॉर 4 days एंड देन अ लीव्स। 4 दिन के बाद कौन चला गया आपका? 4 दिन 7 काम करने के बाद ए चला गया। तो कुल कितने दिनों में कार्य पूरा हुआ? मतलब इन हाउ मैनी टोटल डेज इन विल द वर्क वी कंप्लीटेड। तो आपको बताना है कुल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। टोटल कार्य बताना है, जो जा चुका है उसका भी दिन काउंट होंगे। यहाँ देखो ऐसे। तो मैं यहाँ से बता पाऊँगा आपको। यहाँ से आपके 2 तरह के कंसेप्ट निकलते हैं, एक छोड़ के जाने वाले और एक 2 सवाल होते हैं, आगे से एक पीछे से, ठीक है। तो यहाँ से हमें देखना है। तो ए 16, बी 12। मैंने यहाँ से देखा इन दोनों का एलसीएम कितनी आ जाएगी आपकी? इन दोनों की एलसीएम कितनी आ जाएगी आपकी? 48, 48। तो 16 थे 3 टाइम्स और 12 से 4 टाइम। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। मैं चलता हूँ आगे। तो आपको टोटल कार्य दे रखा है आपको 48। कितना दे रखा है? 48। हमेशा 4 दिन तक 7 कार्य किया है। मैं इसे करने के 2 तरीके बता सकता हूँ आपको। यहाँ से आपको दे रखा है 48। ये 48 कार्य करवाना किससे है? क्योंकि ये तो आपका वर्क है। तो मैंने आपको सिखाया था E × T।
याद आ रहा है कुछ? मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ यूज करके बता रहा हूँ, 2 तरीके बताऊंगा मैं। तो उसने बताया ये वाली वैल्यू कि दोनों मिलकर कितने दिन तक कर रही है, 4 दिन तक। तो शेष बचा कार्य किसने किया होगा, बी ने। तो बी इंटू टी। तो मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ, ये आपका थोड़ा लॉन्ग हुआ, जो कि तरीका एकदम सही है। 48 बराबर इन दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 7। तो 7 इंटू 4 प्लस बी इंटू टी। ठीक है, यहाँ से हमें निकालना है। तो मैंने यहाँ से देखा ये 48 बराबर 7 चौके 28 प्लस बी इंटू टी। तो ये जाएगी इधर, तो यहाँ से जब मैं घटाऊंगा तो ये आ जाएगी 20 कितने के बराबर, बी इंटू टी के। कोई दिक्कत है? लेकिन बी की क्षमता दे रखी है, कुछ दे तो रखी है, तो यहाँ से मैं बी की क्षमता रख सकता हूँ। तो बी की क्षमता कितनी दे रखी है आपको, यहाँ से वो दे रखी है 4। तो यहाँ से कितनी आ जाएंगे आपके, 5 दिन। तो बी कितने दिन में कर सकता है इसे, 5 दिन में कर सकता है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, टोटल कार्य पूछा गया है। तो इन्होंने 4 दिन तो पहले किया था, 5 ही हो गए, तो टोटल कितने आ चुके हैं आपके, 9 डेज। और यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ से। कौन सा होगा यहाँ से, सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। अब मैं देखता हूँ दूसरा टाइप से। अब एक टाइप आपका ये वाला है कि जो जा चुका है उसे जाने दो, जो रह गया है उसे करवा। देखो ऐसे, टोटल जो कार्य था वो दे रखा है आपको 48, यही दे रखा है। अब इसने बताया था कि दोनों मिलकर, मतलब 7 कार्य को दोनों ने किया था 4, तो 7 चौके 28। तो यहाँ से ये कम कर दो तो बची कितनी होगी वैल्यू, कंसेप्ट वही है। बी के लिए बचा हुआ है, बी के लिए बचा हुआ है, तो ये बी से करवा दो, ये आ जाएंगे 5 डेज। तो बी ने 5 दिन तो कार्य ये किया था और 4 डेज वो किया था, तो टोटल कितनी होगी आपकी, ये भी 9 डेज आ चुके हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत आ रही है तो हमें बता सकता है। ठीक है, एक इसका ये होता है कि नहीं जाने दिया जाए काम से, उसको भी ऐड कर लो यहाँ से, तब भी आंसर आ जाता है आपका। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ कि इसका थर्ड मेथड आपको मैं यहाँ इधर बता रहा हूँ। इस वाले को हम काम से जाने नहीं देंगे। आपका 48 कार्य था, उसने बताया था कि दोनों ने मिलकर कितने दिन किया था। तो यहाँ से कौन जा रहा है, ए जा रहा है, तो ए से कार्य करवा लो, ए से कार्य करवा लो। तो ए अपने 3 का हिस्से का कितने, 4 दिन तक, तो 12 कार्य कर देगा। कितना कार्य कर देगा ये वाला, 12। तो ये कितनी हो जाएंगे आपके, 60। एक सेकेंड, ये कितने हो जाएंगे आपके, दोनों से करवा लो, 7 चौके 28। तो इनको जब मैं ऐड करूँगा 28 और 40, देखो 48 प्लस 28, जब मैंने इनको ऐड किया तो ये कितने आएंगे आपके, 6, 8 दिन 16 के 6, 16 एक 6, 8 6 और 1 7, 76 बटे बटे कितनी आएगी आपकी ये वाली। यहाँ से आपको 7 से करेंगे तो ये तो हमारा कहीं गड़बड़ हो रहा भाई। ऐसा करो, इसको आप इतना ही रहने दो अभी, यहाँ से कुछ मिस हो रहा है हमसे। आपके लिए 2 कंसेप्ट बहुत हैं अभी फिलहाल। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका मैं इधर बता रहा हूँ। अगला दे रखा है आपको, ए 10 दिन में और बी 20 दिन में काम करता है। ए काम शुरू करता है और वे एकांतर दिनों में काम करते हैं। काम कितने दिनों में पूरा हुआ, ये एकांतर वाला कंसेप्ट है। ठीक है, तो आपको ये देखना है स्टार्ट किसने किया था, ख़त्म किसने किया है। तो बस ये साइकिल वाले सवाल है। तो ए की वैल्यू दे रखी है 10 डेज, बी की वैल्यू दे रखी है 20 डेज। इन दोनों का एलसीएम कितनी आ जाएगी आपकी, 20। तो ये आ जाएगी 2 और ये आ जाएगी 1। मैं यहाँ से एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि आपको कार्य कितने शुरू किया था, ए ने कितने शुरू किया था आपका कार्य, आपका किसने शुरू किया है, ए ने कार्य शुरू किया है आपका। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ ए आएगा पहले दिन के लिए, कितना कार्य करेगा अपने हिस्से का, 2। अगले दिन आएगा आपका बी, कितना कार्य करेगा आपका, 1। तो आपने देखा 2 डेज में
3 कार्य हो चुका है, 2 डे में 3 कार्य हो चुका है। हमें कार्य करवाना कितना है, 20। कितना करवाना है यहाँ से, 20। तो हमने देखा ये 3 से लगभग 6 टाइम चली जाएगी पूरी पूरी, यहाँ तक सही है। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ 12 दिन में 18 कार्य हो जाएगा, यहाँ तक सही है। सेम कार्य बचा कितना है अभी आपका, 2 कार्य बचा हुआ है। एक दिन के लिए ए आ जाएगा, क्योंकि एक ही बारी आएगी। टोटल कार्य हो जाएगा आपका 20, और इधर आंसर कितनी हो जाएगी आपकी 13 डेज। यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख पा रहे हैं हमारे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये एक अंतर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब चलते हैं हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट आपको ये दे रखा है, ये सेम, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। चलो देखते हैं ये क्या कह रहा है इसका। ये बोल रहा है एक ए 8 दिनों में और बी 12 दिनों में, ठीक है। दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ए काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। छोड़ा किसने, 2 दिन पहले छोड़ा है किसने, ए ने। तो ये हमने एक कंसेप्ट सिखाया था आपको। ये वहाँ जो गड़बड़ हो रही थी ना वाली, ये हो रही थी अगर वो पहले वाली तो जोड़ते उन्हें, ठीक है, इसलिए गड़बड़ हो गया था वो। तो ये देखते हैं हम, ए दे रखा है 8 डेज और बी दे रखा है 12 डेज। इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम, तो मैं निकाल सकता हूँ 24। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी ये वाली, ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब आपको करना क्या, दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ए काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। 2 दिन पहले से छोड़ देता है। ऐसे छोड़ा किसने, 2 दिन पहले ए ने छोड़ा है, तो वो कार्य किसने किया होगा, बी ने किया होगा, ठीक। अब देखते हैं, तो इस वाले को जाने मत दो, रखा उसे काम पर रखो इसे। तो यहाँ से टोटल कार्य तो 24 पहले से ही है, ये 2 दिन पहले छोड़ के जा रहा था, तो 2 दिन तक इस कार्य करवा लो ए से। तो ए की वैल्यू कितनी है, 3। तो 3 दूनी कितनी हो जाएंगे आपके, 6 कार्य हो जाएंगे। तो टोटल कार्य हो गया आपका 30। इसे जाने मत दो, इसे 7 लगा के रखो। सेम अब आपको दोनों से कार्य करवा दो, तो 5 से कार्य करवाऊंगा तो कितने तक समाप्त हो जाएगा, 6 डेज में आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, अगर दिक्कत है तो हमें यहाँ से बता सकता है। तो मैं चलता हूँ यहाँ से अब थोड़ा सा और आगे। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट दे रखा है आपको ये, यदि ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है। देखो ये क्षमता वाले सवाल है, हमने आपको क्षमता वाले सवाल है। यहाँ से क्या है, तो ए द्वारा समय का अनुपात, ठीक है। यहाँ पे आपका वर्क कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि क्षमता की उल्टी कौन होगी, टाइम, और टाइम का उल्टा कौन होगा, क्षमता। ये सिखा चुके हैं। तो यहाँ दे रखा है ए और बी, तो ई की क्षमता होती है ई। तो इसने बताया ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है, तो ये 2 गुनी है किसकी, इस वाली। यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो आपसे पूछा है ए और बी के द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या होगा, तो समय इसका उल्टा होता है, हमने आपको बता दिया। तो ये हो जाएगी 1 और ये हो जाएगी 2, और ये क्या है आपका 1:2 का रेशियो, ऑप्शन नंबर ए। यही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो हमसे पूछ सकता है कमेंट करके। अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको दे रखा है, ये दे रखे हैं आपके 3 वाले। ऐसा क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में लगभग देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। मैंने इसको अभी मेंशन नहीं किया है कौन सा एग्जाम में कौन सा सवाल पूछा गया, आगे से सब कुछ मेंशन होगा इसमें। अब दे रखा है आपको, ए दे रखा है 10 डेज, बी दे रखा है 12 डेज, सी दे रखा है 15 डेज। इन तीनों का निकालना हुआ मैं एलसीएम। तो ऐसी कोई संख्या तीनों को डिवाइड कर पाए। तो हमने आपको बताया था कितनी ले सकते हैं, 60।
मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 10 से 6 टाइम, 12 से 5 टाइम्स और 15 से 4 टाइम्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत? हम यहाँ से एलसीएम निकालने के बाद इनकी क्षमता निकाल चुके हैं। अब क्या दे रखा है, ये बताया उसने कि 3 दिन तक 3 दिन के बाद छोड़ देता है, ठीक है। और बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ देता है। काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो आपको याद रखना है, ये छोड़ के जाने आने वाले क्वेश्चन है। तो हमने आपको एक सिखाया था कि जब शुरू से काम छोड़ के जाता है तो उसे माइनस करते हैं, और जो पीछे से काम छोड़ के जाता है पहले, तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से प्लस करते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे हैं आपको। तो मैं आपको यहाँ से बता सकता हूँ। अब मैंने देखा यहाँ से करते क्या है, आप देखो। तो मैंने आपको बताया था कि टोटल देखो 60 टोटल कार्य था। इसमें से पहले सी ने 3 दिन तक किया था। सी की क्षमता कितनी दे रखी है? 4। सी की क्षमता कितनी आपकी? 4। तो 4 तिया 12। 12 कार्य करने के बाद ये क्या होगा? जा चुका होगा। अब आपका बचे कौन है? ए और बी बचे हुए, ठीक है। कौन बचे हुए हैं आपका? यहाँ से मैं बातें करूँ तो टोटल जो वर्क था आपका, टोटल वर्क में से आपका सी जा चुका है, ठीक है। सी यहाँ से जा चुका है। अब देखो, इसके बाद आपको दे रखा है यहाँ से फिर बी। यहाँ से क्या दे रखा है? ये रहा। मैं यहाँ से बोलना चाहूँगा कि बी कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले छोड़ के जा रहा है। तो जब पहले वाला कंसेप्ट आता है तो हमेशा याद रखो इस वाले को। इस वाले में क्या करना है आपको? इस वाले को ऐड करते हैं। कितना? ये बी दे रखा है, बी कितने दिन पहले? 4 डेज। और बी की क्षमता है कितनी भाई? 5। तो 5 के 20। इसको यहाँ ऐड कर देंगे। और बटे कितनी? बचा कौन है? बचा कौन है? तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो आपका सी जा चुका है बस। तो आपकी ए और बी की वैल्यू नीचे आएगी। यहाँ कौन आएगी? ए और बी। ऐसा क्यों? क्योंकि सी तो जा चुका है ना, तो ए और बी बचा हुआ है। तो ये बचे कितने आपके? 11। यहाँ तक बताओ किसी को दिक्कत है तो। अब मुझे क्या करना होगा? यहाँ से इसको अब जोड़ घटाव करने होंगे। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, तो ये कितने बच्चे होंगे आपके? 80। 80 में से 12 गए तो कितने होंगे यहाँ से? 68। 68 बट्टे कितने होंगे आपके? 11। यही क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकता है। अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया, इससे पहले लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो। और अपने दोस्तों को भी बताओ कि यूट्यूब पर डेली 2 बजे मथुरा गुरुकुल स्टडी पर बिल्कुल फ्री कोर्स कराया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हमें पूछ सकता है हर कोई कमेंट करके। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि अगला कंसेप्ट आने वाला है आपका ये। तो अगला सवाल ये दे रखा है। ये दे रखा है टिम और जोया से 3 गुना कार्य क्षमता है वो, ठीक है, कार्यकुशल है मतलब। जो कि टिम इज देयर 3 टाइम्स एफिशिएंट एज जोया। मतलब आपको एक टी है और एक जे है। ये कार्यकुशल है कौन? टी में अधिक है कितना? 3। तो ये 1 होगा, तो ये कितनी होगी आपकी? 3। दोनों मिलकर 15 दिनों में कार्य को पूरा करते हैं। तो पहले आपको टोटल वर्क निकालना होगा। तो टोटल वर्क के लिए हमने एक फॉर्मूला सिखाया था आपको, ई इंटू टी। ये फॉर्मूला हम पहले लिखा रखे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों की क्षमता कितनी आ चुकी है? दोनों की क्षमता आ चुकी है आपकी 4। टाइम कितना है? 15। तो भैया 15 चौके 60 कार्य करवाना है, ठीक है। टोटल कितने कार्य करवाना है? 60। अब किससे करवाना है? टिम अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो टिम की कितनी आई है? टिम की 3 आई है। तो 3 से कितनी आई है ये वाली? टिम जोया से 3 गुना कार्य कुशल है। जो टिम है ना वो जोया से 3 गुना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका टिम के लिए पूछा है तो यही आना चाहिए था, ठीक है, जो कि क्षमता दे रखी है ना इसकी। अच्छा ये सॉरी, ये 75 थी, मैंने यहाँ से 15 लिख दी।
ये आपकी कितनी दे रखी थी यहाँ से 75 इंटू 4। अब करवाना किससे था, ये 3 वाले से, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी ये वाली, ये 3 से जाएगी 25 टाइम्स, 25 हो गए 100, तो यहाँ से कितनी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मैंने इसको 15 समझ लिया था, ठीक है। तो ध्यान से रखना है इस वाली बात को। यहाँ आपको दे रखा कितना है, यहाँ आपको दे रखा है ये वाला, ये दे रखा है आपका 75 डेज, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे साथ आप लगातार बने हुए हैं, आप देख रहे हैं वर्क एंड टाइम, जिसमें कि आपको डेली बेसिस पर कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी कराई जा रही है, ठीक है। ये आपकी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लास चल रही है। नेक्स्ट, तो यहाँ से अगला कॉन्सेप्ट दे रखा है ये। अगला सवाल हमारे पास आया है ये, जैसे कि ये आपका है MDH फॉर्मूले से। किससे आया आपका, MDH फॉर्मूले से। यहाँ पे आपको याद रखना होगा, एक फॉर्मूला होता है आपका MDH, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है M D और H, नीचे क्या होता है वर्क। ये बराबर होगा आपका M2 D2 और H2 बटे W2। अच्छा, इसका मतलब क्या है सर, क्यों लिख रहे हैं इसको। इसका मतलब है आपका M का मतलब है आदमी, मैन, D का मतलब कौन है, दिन, डे, और H का मतलब कौन, हावर बोले तो घंटे, और W का मतलब है आपका वर्क, मतलब काम। ये आपको हमने यूनिट लिखा दी। चलो, अब मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, इसने बताया है जो दे रखा है सिर्फ उतना पुट करना, बाकी सब छोड़ देना। जैसे कि ये बोला है 35 आदमी 6 दिन में एक कार्य को पूरा कर रहे हैं, तो आप बताना है 7 आदमी आधे कार्य को। अच्छा, ये आपका अगर मैं 2 मान लूँ तो इसका आधा ये होगा, भाई सही बात है, 1/2 से लिखने से अच्छा है कि आप 2 मान लें इसको, ठीक है। तो उसने बताया 35 आदमी 6 दिन में एक कार्य को करते हैं, ठीक है। 7 आदमी आधे काम को करने में कितने दिन लेंगे, तो इसका आधा कार्य कितना होगा, इतना, ये आपको निकालना है। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, तो ये कितनी आई आपकी, ये काट पीट कर दो, तो ये 7 से 5 टाइम्स और ये 2 से 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगी 5 3 15। एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी, 15 आ चुकी है, और यही क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है तो हमारा आंसर आ चुका कितना, 15, बोले तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपने मैंने MDH का फॉर्मूला भी सिखा दिया, अल्टरनेटिव वाले सवाल ही बता दिए, ठीक है, और 3 वाले 2 वाले हमने सब क्लियर कर लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अगला कॉन्सेप्ट दे रखा है आपको, ये सेम वही है, सिर्फ इसने और चेंज किया है। तो हमने बताया था अभी, ये कितने होंगे, 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 10 दिन में 3 यूनिट कार्य करते हैं। तो यूनिट कार्य वाला कहाँ था, नीचे आएगा। ये बराबर होगा आपका किसके, ये बराबर होगा इसके, 25 व्यक्ति 6 घंटे काम करके 5 इकाई बोल तो यूनिट, ये कितने दिन में करेंगे, तो आपको ये निकालना है। तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि ये कितनी आएगी आपकी, यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ, तो मैंने देखा यहाँ से कुछ कट रहा है तो उसे काट दो, नहीं कट रहा तो उसे छोड़ दो। जैसे कि ये मैंने देखा 3 से कितनी जाएगी, ये 6 टाइम। एक सेकंड में इसको थोड़ा और पतला कर लो उसे, तो ये 3 से कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, 6 से 6 कट जाएगी सेम, और देखो 5 से 5 टाइम्स और 5 से 2 टाइम्स, तो 8 दूनी 16। तो आपकी एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है आपकी, 16 डे आ चुकी है, ठीक है। तो कितने दिन में करेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो आप मेरे साथ वर्क एंड टाइम चैप्टर्स थ्योरी एंड कंसेप्ट सीख रहे हैं। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके हमें बता सकता है, ठीक है। सेम, अब आपका वही सेम क्वेश्चन है, बस उसने एक परसेंटेज में डाल दिए। आपको याद रखना है हर कार्य आपका 100% होता है, कितना कर दिया वो बता दो, जो रह गया वो बता दो।
तो मैं यहाँ से क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करता हूँ। ये तो ये दे रखा है आपका 64 कोने आपके मैन दे रखे हैं, 8 घंटे दे रखे हैं, 9 डे दे रखे हैं, और 5 दिन के बाद 40% काम हुआ। अच्छा, इसका ये देखो, कंप्लीट जो कार्य है ना आपका, वो आपको 9 डेज में करना है। कितने में करना है आपको? 9 डेज में। यहाँ से 5 दिन के बाद पता चला है कि मेरा कार्य हुआ कितना है अभी? 40%। अभी 4 दिन बचे हुए हैं, अब कार्य को पूरा करना हुआ इन्हें। तो उसने ये बोला है कि आज शेष काम कितना बचा आपका? 60%। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? तो शेष काम को 4 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। तो आपको ये दिमाग लगाओ यहाँ से पहले कि ये व्यक्ति कितने थे आपके? व्यक्ति तो उतने ही होंगे। ठीक है, व्यक्ति कितने होंगे? उतने ही होंगे। तो आपको कार्य बताना कितने दिन करने होंगे। तो शेष कार्य 9 दिन में ही तो था, तो ये 4 ये 5, तो दोनों 9 हो चुके हैं। तो ये निकालना है कितने ओवर में होगा। ये तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसे काट पीट करता हूँ। देखो ये, तो मैंने देखा यहाँ से परसेंट से परसेंट कट गई, 0 से 0 कट गई, 2 से 3 टाइम्स, और 2 से 2 टाइम्स। ठीक है, अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ ये कितनी होगी आपकी? देखो 64 से 64 कट जाएगी, ये वाली 2 टाइम्स कट जाएगी, 2 से ये कट जाएगी। तो मैंने देखा यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी? 15। तो ये 15 घंटे आ जाएंगे, जो कि एच की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक किसी को दिक्कत? बस आपको MDH फॉर्मूले को पुट करना आना चाहिए बस, और कुछ इसमें भारी भरकम है नहीं। यहाँ तक बताएं कोई दिक्कत है तो मैं यहाँ से आप थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। जैसे कि अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये या वाले क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ आपको जब कभी आपको और तथा आपको मिलती है तो हमेशा याद रखो प्लस लगाते हैं, बाकी या आ जाए तो क्या लगाते हैं? बराबर। ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट हमने बता दिया। सेम सब कुछ वही है जैसे हम आज तक करते आ रहे हैं। तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ थोड़ा सा और आगे। तो मुझे यहाँ से देखना होगा, जैसे कि आपको दे रखा है, ये दे रखा है 6 मैन, या का मतलब बराबर, ये 2 वुमेन महिलाएं, बराबर 4 बॉयज़। ठीक है, कितने दिन में कर रहे हैं? 77 में। मतलब किसी को भी ले लो, आपको 77 डेज में करना है। तो पहले हमें इसको क्षमता निकालनी होगी। क्षमता मतलब इनका रेशियो निकालना होगा इफिशियंसी का। देखो जब भी कभी ऐसे आता है तो इन तीनों का ले लो LCM। क्या लेना है इन तीनों का? LCM। तो 6, 2 और 4 का LCM कितनी आ जाएगी आपकी? ये आ जाएगी 12। कितनी आ जाएगी? यहाँ से 12 ले लूँ मैं, तो यहाँ से M की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 6 से कितनी टाइम्स? 2 टाइम्स, और W से कितनी टाइम्स? 6 टाइम्स, B कितना? 4 से कितनी टाइम्स आपकी? ये 3 टाइम्स। तो ये आ चुकी है आपकी क्षमता का रेशियो इनका। मेन कहानी क्षमता ही है भाई, क्योंकि वर्क एंड टाइम में W बराबर E/T होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ से आपको सब कुछ दे रखा है। तो अब मुझे टोटल वर्क निकालना होगा। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? अभी आपको बताया था, इनमें से किसी एक के लिए कार्य करो पहले। जैसे कि मैंने इसको उठा लिया 2, टोटल दिन कितने लग रहे थे? 77। आप किसी को भी उठा सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा इतना ही कार्य करवाना किससे था? इन सबसे करवाना था, मतलब तीनों से। तीनों मतलब एक एक की क्षमता ही है, तो इन तीनों को जोड़ दो। तो ये कितनी आ रही है आपकी? 9 2 11। ठीक है, अब मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, एक सेकंड, ये हमने क्षमता तो पुट कर ली, लेकिन व्यक्ति वाली पुट नहीं किया हमने यहाँ से। एक सेकंड, यहाँ तक तो ये सही था आपका। ये देखो, मैं इसके साथ पुट करूँगा ना इस वाले के, तो यहाँ से 6 × 2 आएगी पहले, जो कि यही तो आदमी बनेंगे। फिर आपका आ जाएगा यहाँ से 77। तो ये कौन है आपका? और टाइम, टोटल वर्क निकल के आएगी आपकी, क्योंकि E/T, तो यही तो आई थी क्षमता। तो ये इसके साथ करेंगे तो ये कितनी आएगी आपकी? 11। 11 से कितने टाइम्स जाएगी? 7 टाइम्स। बस आपको ये गुणा ही तो करनी थी। तो गुणा कितनी आ जाएगी आपकी? 6 × 2 × 7। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी?
12×7 = 84, तो यहाँ से 48 डेज क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। आप ऐसा नहीं किसी के भी साथ रख सकते हैं। जैसे अगर मैं इसके साथ रखना चाहता तो यहाँ 2 और वोमेन की वैल्यू कितनी आती 6, तो यहाँ 6 रखनी पड़ती, पर इंटू 77। या इसके साथ रखते बॉयज़ के साथ तब भी आपकी कितनी आती 4 और बी की वैल्यू 3, तब भी वही आती। तो आप किसी भी साथ रख सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो यहाँ तक हमें बताएं, किसी बच्चे को कोई डाउट आ रहा हो तो मैं बड़े ही प्यार से हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चल रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये सेम वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आपका ये बचा हुआ है अधिक वाला। जब भी कभी आपका क्वेश्चन ऐसे आता है कि ए अकेले ए और बी की तुलना में एक्स दिन अधिक लेता है, तो यहाँ से आपको एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद रखना है ये वाला, कि दिन की जो वैल्यू आएगी ना वो हमेशा एक्स रूट वाई आएगी। यहाँ से कंसेप्ट डायरेक्ट ही आपका। क्वेश्चन किस प्रकार आता है आपका, क्वेश्चन आएगा आपका इस प्रकार, जैसे क्वेश्चन दे रखा ही है कि ए और बी मिलकर कर रहे हैं कितने दिन में, डी में, और ए अकेले की बातें करूं तो ये कर रहा है आपका 8 + डी, ठीक है। और बी अकेले की बातें करूं तो ये आएगी 18 + डी। तो डी का मान क्या होगा, यहाँ से आपको ये डायरेक्ट याद रखना है। तो हमेशा याद रखेंगे डी की वैल्यू हमने आपको सिखाई थी एक्स और वाई, क्योंकि ये एक्स मानेंगे और ये वाई, तो ये आ जाएगी आपकी 8 × 18। तो यहाँ से मैं करूँगा ये वाली, ठीक है। तो 18×8 = 144, तो डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमें बताओ कमेंट करके कोई दिक्कत आपको आई है तो, ठीक है। इसी प्रकार आपकी ये क्लासें कंटिन्यू रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वाइक करके रखें, अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। तो आज आपकी क्लास कैसी लगी ये ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।